मुझे लगता है मुझसे और पोकेबला से एक गलती हो गई थी। मैं कुछ ज़्यादा ही बात टाइम खाता था, पूरा 1 मिनट बोलता रहा मैं पोके कुछ के लिए। तो अब से मैं कम बोला करूँगा ताकि आपको हमारा कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए पहले से। और हम दोस्त भी बहुत कम बोलेंगे, दोस्त दोस्त बार बार। और हमारा आज का पोके कुछ है, अपने आप आपके फेवरेट कंट्रीजन के पोकेमोन का नाम बताना है। चलो गाइस, अब पोकेला वीडियो को स्टार्ट कर लेते हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों, अब से मैं कोशिश करूँगा अपने कंटेंट में और ज़्यादा सुधार करने की, क्योंकि दोस्तों मुझे लग गया कि आप लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं। मुझे लगता है जरूर मेरी कोई गलती होगी जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों से इतना ज़्यादा पीछे हूँ। वो भी ना मेरी तरह के टॉपिक होते हैं, उनके भी मेरी तरह के सेम टॉपिक होते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आते हैं। तो अब से मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एरिका कैच लीफियन विद प्रूफ। हाँ दोस्तों, एरिका जो लीफियन को कैच कर रही है, लेकिन आज हम सिर्फ यही नहीं बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे हमें एरिका और लीफियन का कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, और कैसे कैसे अटैक कर पाएगा लीफियन एरिका का। और क्या एरिका पहले से ही लीफियन को कैच करे होगी, या फिर उस एपिसोड में एरिका करेगी लीफियन को कैच। और आज की वीडियो में हम बहुत सी अच्छी अच्छी कमाल की बातें करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स तो चाहिए ही चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं मुझे पता है, और लाइक तो आप लोग पक्का कर ही दोगे। चलो गाइस, अब हम हमारी आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लिप्स दिखा देता हूँ। क्लिप्स नहीं, थोड़ी इमेज दिखा देता हूँ, और कुछ नई इमेज भी आई हैं और पुरानी इमेज भी मैं दिखा देता हूँ। आप पहले आप लोग ये पुरानी इमेज देख लो। ये एरिका की योली फैन है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है, और आपको एरिका भी देखने को मिल रही होगी। और दूसरी इमेज भी पुरानी इमेज है, इस पे भी आपको एरिका और उसका वीडियो देखने को मिल ही रहा होगा। और तीसरी इमेज में हमें सिर्फ एरिका देखने को मिली है, और यही फूल है जो वो अपने एरिका अपने लिफियन के सर पे रखेगी। और चौथी इमेज तो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की लगी, सबसे ज्यादा करैक्टर हमें इसमें देखने को मिले। और ये ऊपर फूल सा इतना बड़ा क्यों लगाया, उसके दिमाग से बड़ा था, फूल ही लगा दिया है उसने उस फूल के ऊपर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, हमें एरिका और लीफियन का कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा। और सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एरिका का जो लीफियन, उसके हमें कैसे कैसे अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है जो एरिका का लीफियन है वो उसका एक बेस्ट पोकेमॉन बने, क्योंकि जैसे एरिका की बाकी पोकेमॉन टीम है उनमें से एरिका का लीफियन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, कमाल का लगता है। तो फिर वो अच्छे खासे अटैक सीख सकता है। तो हम एरिका के लीफियन के 5 अटैक बताएंगे। और पहला अटैक हो सकता है सोलर बीम अटैक दोस्तों, और दूसरा अटैक हो सकता है सैंड अटैक, तीसरा अटैक वाइन बीप, चौथा अटैक रेजर लीफ, पांचवा अटैक पेट्रोल लांस अटैक। और कुछ ऐसे ही अटैक कर सकता है जो लीफियन है, और ऐसे ही अटैक ठीक है, क्योंकि लीफियन पोकेमोन को कुछ ऐसे ही अटैक सूट करते हैं। और अगर वो बेस्ट पोकेमोन है तो वो एरिका का 5 से भी ज़्यादा मूव सीख सकता है, लेकिन हम सिर्फ 5 अटैक को ही लेंगे। लेकिन अगर हम कोई बोनस अटैक को लेना चाहे तो हम क्विक अटैक जैसे अटैक, नॉर्मल टाइप अटैक को रख सकते हैं लिस्ट में। और इसका सबसे पावरफुल मूव है सोलर बीम, जो अच्छा खासा इफेक्ट देगा। और अगर एरिका लीफियन को ट्रेनिंग देगी तो वो और भी अटैक सीख जाएगा। और ये तो सभी छोटे मोटे अटैक हैं, लेकिन कुछ और भी तरह तरह के टाइपिंग के अटैक सीख सकता है ये, जैसे कि घोस्ट टाइप से सैड वॉल अटैक, नॉर्मल टाइप्स के भी अच्छे खासे ये अटैक सीख सकता है। और स्वॉर्ड डांस जैसे भी डिफेंसिव मूव भी सीख सकता है ये पोकेमॉन। लेकिन अगर एरिका इस पोकेमॉन को ये 5 अटैक जो मैंने कहे हैं, और जो ये बोनस 6 अटैक का है, अगर ये ट्रैक भी सिखा देती है तो भी ये पोकेमॉन एरिका का एक पावरफुल पोकेमॉन बन जाएगा। क्योंकि एरिका की पोकेमॉन टीम में पहले के जितने भी पोकेमॉन है सभी के सभी वीक है, विप्नीवेल और ग्लूम जैसे पोकेमॉन है, और उनके पास तो कोई ढंग के अटैक भी नहीं है। तो ये लीफी और फिर भी एरिका का एक फैन फेवरेट और बेस्ट पोकेमॉन बन ही जाएगा। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है, क्या जो एरिका है, क्या वो अपने लिफियन को डायनामिक्स करेगी। तो इसके सिर्फ 2% चांसेस है कि जो एरिका है वो अपने लिफियन को डायनामिक्स कर सकती है, क्योंकि हमें पोकेमॉन के पूरे वो प्रीव्यू में, क्लिप में कुछ भी देखने को नहीं मिला। और हाँ, लिफियन हम मानते हैं कि जो लिफियन है वो
एरिका का बेस्ट पोकेमॉन डिजर्विंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लीफियन है उसे कुछ डायनामैक्स मिल सकता है। तो इसलिए पूरे 88% चांसेस है कि जो लीफी है उसे कोई भी डायनामैक्स नहीं मिलेगा, और सिर्फ 2% चांसेस है कि जो एरिका है उसे एक डायनामैक्स मिल सकता है दोस्तों। लेकिन 2% चांसेस भी मैंने इसे इसलिए दे दिए क्योंकि जो एरिका है वो उसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन बनेगा, और एरिका के किसी पोकेमॉन के पास तो कोई फॉर्म भी नहीं है। और अगर एरिका के लीफियन के पास डायनामैक्स आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा तो रहेगा ही। और आपको तो पता ही है कांटो रीजन में कितने पावरफुल ट्रेनर्स हैं, और ज़्यादातर लोग फायर टाइप पोकेमॉन्स को ही चूज़ करते हैं, मतलब चारमेंडर को, क्योंकि वो लोगों का फैन फेवरेट है। और एरिका का एक जिम, एक क्रॉस टाइप जिम है, तो एरिका को उनके स्टार्टर पोकेमॉन से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो अगर एरिका अपने मेन पोकेमॉन लीफियन को डायनामैक्स कर ले तो फिर हो सकता है कि जो एरिका है वो जीत जाए। लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो वो एक अच्छी खासी जिम लीडर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मैंने 2% चांसेस दिए, और बहुत सारे कारण हो गए हैं इसलिए मैंने 2% चांसेस दे दिए। लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है कि जो लीफियन है उसे डायनामैक्स फॉर्म मिले, सिर्फ 2% चांसेस है। और 98% चांसेस है कि जो लीफियन है उसे कोई भी डायनामैक्स फॉर्म नहीं मिलेगी। वैसे आप लोग मुझे बताइए, क्या लीफियन एरिका की है जो वो डायनामैक्स फॉर्म डिजर्विंग है या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है, क्योंकि माना लीफियन अच्छा पोकेमॉन है लेकिन उसका डायनामैक्स तक जाना ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलो गाइस, अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो एरिका है वो अपने लीफियन को कोई जी मूव सिखाएगी। क्या एरिका को कोई जी मूव मिलेगा उसके लीफियन के साथ? हाँ, बहुत सारे फैंस कहेंगे एरिका डायनामैक्स को तो डिजर्व नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत जी मूव को तो डिजर्व करती है, क्योंकि जी मूव ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खास है। और अगर कोई ग्रास टाइप जी मूव किसी फायर टाइप पोकेमॉन पे भी लगता है तो भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं कितने % चांस है। लेकिन ऐसा कुछ होने की वजह से भी पूरे सिर्फ 1% चांसेस है कि जो एरिक है उसे कोई जी मूव मिले, और सिर्फ 1% सॉरी, और सिर्फ 1% चांसेस है कि जो एरिक है उसे कोई जी मूव मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1% चांसेस। तो 1% चांसेस इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है ग्रास टाइप पोकेमॉन कैसी कैसी टाइपिंग से वीक है, फायर और बग और फ्लाइंग टाइप। और फायर और बग और फ्लाइंग टाइप तो ट्रेनर के पास शुरुआत में ही आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, ज़्यादातर लोग चुनते हैं फायर टाइप को, क्योंकि कांटो का फेवरेट पोकेमॉन लोगों का फायर टाइप है चारमेंडर। तो एक फायर टाइप पोकेमॉन तो आ गया, और उसे तो जो ट्रेंड होता है उसे ब्रीडिंग फॉरेस्ट में एक अच्छा खासा बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पियोटा और बटरफ्ली को ही ले लो। और अगर चौथा या पांचवा जिम है इसका, और इसके जिम तक पहुंचने तक तो जो पोकेमॉन के ये तीनों पोकेमॉन होते हैं, ऊपर से ये तीनों पोकेमॉन जो ट्रेनर होता है उसके शुरुआती पोकेमॉन होते हैं, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो फिर वो बड़ी आराम से उसके ग्रास टाइप पोकेमॉन्स को हरा देते हैं। तो फिर एक जी मूव तो इसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसे बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलते हैं इस पूरे जितने भी जिम लीडर्स हैं पूरे गेम में और पूरे एनिमी में। तो इसे एक जी मूव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इतना कुछ होने की वजह से 1% चांसेस दिए, क्योंकि इसका कारण है इसका इतना फैन फेवरेट ना होना पोकेमॉन का। और ऊपर से कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो एरिका है वो लीफियन की डिजर्विंग नहीं थी, लेकिन उसे पोकेमॉन कंपनी वालों ने लीफियन दे दिया। शायद पोकेमॉन फैन सच कहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऊपर से उसके लीफियन को जी मूव भी दे दे, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पूरे 99% चांसेस है कि जो एरिका है उसे कोई भी जी मूव नहीं मिलेगा। वैसे आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि एरिका के लीफियन को जी मूव मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन अगर मैं फैंस की बात मानूँ तो मुझे भी लगता है कि जो एरिका का लीफियन है उसे कोई जी मूव नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा एरिका के लीफियन को जी मूव मिलना। और फैंस तो एरिका के लीफियन को अभी इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करने लगे हैं। और अभी अभी तो फिलहाल एरिका का लीफियन अभी तो हमें फिलहाल पोकेमॉन एनिमी में देखने को मिला है। तो फिर फैंस क्यों चाहेंगे लीफियन को जी मूव मिलना?
और अब बात करते हैं क्या एरिका जिस एपिसोड में हमें देखने को मिल रही है क्या उसी एपिसोड में लीफियन को पकड़ेगी? तो इसका जवाब है ना, नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है गाइस। मैं आपको बता दूं, जिस एपिसोड में हमें एरिका देखने को मिल रही है उस एपिसोड में एरिका है जो लीफियन नहीं पकड़ रही है, क्योंकि आपने प्रीव्यू देखा ही होगा। अगर पकड़ रही होती तो हमें प्रीव्यू में पक्का देखने को मिल जाती। तो चौथे पॉइंट का तो आंसर साफ साफ है कि जो एरिका है वो इस एपिसोड में लीफियन को नहीं पकड़ेगी और कोई और एपिसोड में लीफियन को पकड़ेगी। हाँ, ये पॉइंट तो सिंपल सा है। और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट की, कि जो लीफियन है एरिका का उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो हमें देखने को मिल गया है प्रीव्यू में ही कि जो एरिका का लीफियन है उसका बिहेवियर एक शांत सा होने वाला है, ना ही गुस्सैल होने वाला है, ना ही ज़्यादा ऐसे, ना ही दोस्तों गुस्सैल होने वाला है, ना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। उसका जो बिहेवियर होगा वो एकदम एरिका की तरह शांत होगा। दोस्तों हमें प्रीव्यू में देखने को मिल गया। और वैसे आप लोग क्या चाहते थे कि जो एरिका का लीफियन है उसका बिहेवियर हमें कैसे देखने को मिले? वैसे मैं तो ज़्यादा जो एरिका का लीफियन है हमें उसका बिहेवियर बिल्कुल एरिका की तरह साथ देखने को मिले, क्योंकि अगर हम एरिका के बाकी पोकेमॉन्स को देखें उनमें से किसी का भी बिहेवियर बिल्कुल एरिका की तरह नहीं है। विपनीवेल, ग्लूम, किसी का भी बिहेवियर बिल्कुल भी एरिका की तरह नहीं है। और पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग खुद ही से सोचे, ग्लूम और विपनीवेल जैसे पोकेमॉन्स का बिहेवियर अगर शांत स्वभाव का होगा बिल्कुल एरिका की तरह, तो वो पोकेमॉन थोड़े से अजीब लगेंगे ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो जो पोकेमॉन कंपनी वाले थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, एरिका का जो बिहेवियर था वैसा नहीं दिया। तभी तो पोकेमॉन कंपनी वालों ने एरिका के पास एक लीफियन दे दिया, क्योंकि अगर लीफियन पोकेमॉन का बिहेवियर एकदम शांत सा होगा तो हम पोकेमॉन फैंस को मज़ा भी आएगा देखने में और उन्हें अच्छा भी लगेगा। और इसलिए जो पोकेमॉन फैंस है उन्होंने दे दिया एरिका को लीफियन। और बस हमें बता दिया प्रीव्यू में एरिका का बिहेवियर कैसा है। लेकिन हो सकता है कभी फ्यूचर में एरिका के लीफियन का बिहेवियर चेंज भी हो जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट भी सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। चलो बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्या जो एरिका है वो अपने लीफियन को रिलीज़ करेगी। तो चलो हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। तो इसके 20% चांसेस है कि जो एरिका है वो अपने लीफियन को रिलीज़ करेगी, और इसके 80% चांसेस है जो एरिका है वो अपने लीफियन को रिलीज़ नहीं करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 20% चांसेस की। तो 20% चांसेस इसलिए दे दिए क्योंकि कुछ ज़्यादातर फैंस तो नहीं है, लेकिन कुछ फैंस हैं जो चाहते हैं कि जो एरिका है उसके पास लीफियन ना रहे, क्योंकि फैंस चाहते हैं एरिका लीफियन को डिजर्विंग नहीं करती है, क्योंकि जो एरिका है वो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का ईवी का एवोल्यूशन है और वो कांटों में भी नहीं पाया जाता है। तो फिर फैंस चाहते हैं ऐसा ना हो कि जो ट्रेनर्स आए उनके पास कोई जानकारी ना हो और उनके साथ बहुत ही बुरा हो कि उनके पास उस पोकेमॉन की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो कांटो का पोकेमॉन नहीं है। जैसे कि चारियोड वर्सेस ब्लेज़ियन बैटल में एस के साथ हुआ तो फैंस बहुत ही ज़्यादा बुरा माने। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो एरिका है उसे लीफियन को रिलीज़ करना पड़ता है, लेकिन जो एरिका है शायद वो उसे रिलीज़ ना करे, अपने एक ऐसे पोकेमॉन के उसे इस तरह रखे कि वो जिम बैटल में एरिका उसे यूज़ ना करे। तो इसलिए मैंने 20% चांसेस दे दिए। और अब हम बात करते हैं 80% चांसेस की जो एरिका है वो अपने लीफियन को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब ये हो सकता है दोस्तों कि जो एरिका है और लीफियन है उसको उनका बॉन्ड दोस्तों सच में एरिका के जितने भी पोकेमॉन है सबसे ज़्यादा एरिका और लीफियन का बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही जो ट्रेनर एंड पोकेमॉन है एक ही तरह का बिहेवियर है उनका, दोनों साथ रहते हैं। तो फिर दोस्तों जो उनका बॉन्ड है वो अच्छा हो सकता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो एरिका और लीफियन है उनका बॉन्ड अच्छा हो जाए, तो फिर जो एरिका है वो कभी भी रिलीज ना करे अपने लीफियन को। तो ज़्यादातर चांसेस 80% चांसेस वाले किया, 20% चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है कि एरिका जो लीफियन को रिलीज़ कर दे।
और मैं आपको हमेशा सच परसेंटेज देता हूँ और वही सच होता है, वो तो आपको पता ही है। वैसे क्या आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि जो एरिक है वो लीफियड को रिलीज़ कर दे, लेकिन मैं तो नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो एरिक है इसे लीफियड को रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि जो एरिक है वो लीफियड को रिलीज़ कर दे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है यार, कमेंट कर दिया करो जो भी मेरी वीडियो देखता है, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। और हमने एरिका आरिफोन को कैसे कैच करेगी, क्या क्या देखने को मिलेगा हमें मैंने आपको सब बता दिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल भी सेट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।